हूँ कि इस बार का चुनाव भारतीय जनता पार्टी को पूरी देश की जनता लड़ा रही है और पूरे उत्तराखंड की जनता लड़ रही है। पूरा पहली बार वोटर कह रहा है मोदी जी को वोट दे रहे हैं, नहीं तो पहले लोग बोलते भी नहीं थे। आज यहाँ पर अमित शाह जी पहुंचे हुए थे। अपने संबोधन की शुरुआत उन्होंने राम मंदिर से की है और कई सारे उन्होंने मुद्दे उठाए। इंफ्रास्ट्रक्चर की उन्होंने बात की है। किस तरह से आप देख रहे हैं कि उनके इस भाषण से इस एरिया में क्या प्रभाव पड़ेगा? आज कोटद्वार में गृह मंत्री अमित शाह जी यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने संबोधन यहाँ की जनता को दिया। अपने भाषण में उन्होंने कई सारे मुद्दों को यहाँ पर रखा है। इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद धन सिंह रावत जी हैं, जो कि कैबिनेट मंत्री हैं उत्तराखंड सरकार में। बहुत स्वागत है आपका सर। जी नमस्ते। आज यहाँ पर अमित शाह जी पहुंचे हुए थे। अपने संबोधन की शुरुआत उन्होंने राम मंदिर से की है और कई सारे उन्होंने मुद्दे उठाए। इंफ्रास्ट्रक्चर की उन्होंने बात की है। किस तरह से आप देख रहे हैं कि उनके इस भाषण से इस एरिया में क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, अमित शाह जी ने 3 महत्वपूर्ण बातें कही आज। पहला तो उन्होंने कहा कि आप अनिल बलूनी जी को सांसद बनाइए और गढ़वाल की चिंता मैं खुद करूंगा। दूसरा उन्होंने कहा कि आप अनिल बलूनी जी को सांसद बनाइए और जो वाइब्रेंट विलेज योजना है प्रधानमंत्री जी की, उनका सारा काम वो देखेंगे, जिससे पलायन भी रुक सकता है। तीसरा उन्होंने कहा कि भाई ऐसी कांग्रेस को जिता के फायदा क्या है जो कांग्रेस जो है जा रही है, और कांग्रेस के खाली अब दफ्तर रह जाएंगे, कार्यकर्ता उनके अब रहेंगे नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात अमित शाह जी ने कहा है कि मोदी जी के नेतृत्व में 10 सालों में 2 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा उत्तराखंड को मिला है, जो विकसित उत्तराखंड बनाना है, विकसित भारत बनाना है। और कांग्रेस ने 10 साल में 50,000 करोड़ से ज्यादा नहीं दिया है। तो 3-4% से ज्यादा पैसा जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। और आज कोटद्वार में मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जनसभा आज तक की जनसभाएं थी यहाँ पे, क्योंकि जितने भी अब तक नेता आते थे वो या तो मालवीय उद्यान में रैली करते थे या झंडा चौक में। पहली बार हमने जो है हजारों लोगों की आज रैली की है और बड़ा उत्साह था लोगों में, और लोगों ने मन बना लिया है कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। आपका तो यहाँ से पुराना कनेक्शन है, श्रीनगर से खासकर आप तो, और साथ ही शिक्षा स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि आप भी प्रचार प्रसार में पूरा जो है यहाँ पे सहयोग कर रहे हैं, तो जनता से जो रिस्पांस सीधा आपको देखने को मिल रहा है वो किस तरफ दिख रहा है? देखिए, मैं एक ही बात कह रहा हूँ कि इस बार का चुनाव भारतीय जनता पार्टी को पूरी देश की जनता लड़ा रही है और पूरे उत्तराखंड की जनता लड़ रही है। इस बार आप किसी गांव में भी जाओगे और अगर आप कहोगे कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, तो लोग कहते हैं अब की बार 400 पार। तो बहुत उत्साह है, और मैं कह सकता हूं कि आज़ाद भारत में ये सबसे वैसा चुनाव है जहां की वोटरों को पता है कि इस बार मोदी जी को फिर प्रधानमंत्री बनाना है। और मैं कह सकता हूं कि हमारी 5 लोकसभा जो है बहुत रिकॉर्ड मतों से इस बार हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। और दूसरा यहाँ पर पहाड़ में हर लोकसभा सीट की हम बात कर रहे हैं, खासकर पहाड़ वाली जो सीटें हैं, गढ़वाल की हम बात करें, टिहरी की, 1-2 समस्याएं मतलब जो हम सुनते रहते हैं वो पलायन, रोजगार, इस तरह की बातें आती रहती हैं। आपको लगता है जो भी आपके जो प्रत्याशी हैं, जो भी सांसद अगर बनते हैं, जीतते हैं चुनाव, तो कोई ब्लूप्रिंट इसको लेके मतलब है इन लोग के पास? देखिए, निश्चित रूप से ये भी पता है लोगों को, क्योंकि हमारे उत्तराखंड की पढ़ी लिखी जनता, उनको पता है कि केंद्र में मोदी जी की सरकार बन रही है, प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। तो अगर पलायन के लिए कोई काम करेगा रोकने के लिए तो बीजेपी करेगी, स्वरोजगार के लिए काम करेगी तो बीजेपी करेगी, युवाओं के लिए काम करेगी तो बीजेपी करेगी। तो लोगों को बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है, और मैं कह सकता हूं कि लोगों ने मन बना लिया। मैं सही कह रहा हूं आप लोगों को, मैं तो लगभग 40 कॉन्स्टिट्यूंसी में घूम चुका हूं, और अपनी विधानसभा में भी मैंने लगभग 125 बूथों पे गया हूँ। लोगों का इस बार पूरा पहली बार वोटर कह रहा है मोदी जी को वोट दे रहे हैं, नहीं तो पहले लोग बोलते भी नहीं थे। तो मैं कह सकता हूँ कि रिकॉर्ड मतों से इस बार हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। आखिरी कोई संदेश आप उत्तराखंड की जनता को? संदेश मेरा एक ही है कि अगर उत्तराखंड को देश का विकसित राज्य में से एक राज्य बनाना है तो मोदी जी को जिताना है, अनिल बलूनी जी को जिताना है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत जी, जिनसे हमने बातचीत की है कि भाई बाकी जो सीटें हैं वहां पे क्या कुछ दिक्कतें हैं, पलायन, रोजगार को लेकर क्या कुछ ब्लूप्रिंट सांसदों के पास है। और हालांकि उन्होंने कहा है कि मोदी जी के कामकाज से जनता खुश है और जनता मन बना चुकी है कि बीजेपी को जिताना है। उत्तराखंड तक के लिए सरिता तिवारी की रिपोर्ट।